हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर रीसेलर बिजनेस के बारे में। और जो एजेंडा है, जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो पहले देख लेते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड, इसको क्यों यूज किया जाता है, यूजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, हु इश्यूज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को कौन इशू करता है, कौन उसको अप्रूव करता है। देन हम बात कर लेंगे डीएससी रीसेलर के बारे में, कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, ये सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और आखिर में हम इसको कंक्लूड करेंगे और इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा टूल है, ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म को ऑनलाइन साइन कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करते हो, खास करके जो गवर्नमेंट का वर्क्स होता है, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया या फिर टेंडर का, तो वो सब केस में आप फिजिकली पेन पेपर लेके सिग्नेचर नहीं करते हो। आपको लगता है एक डिजिटल सिग्नेचर जो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने में मदद करता है। डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारा डेफिनेशन है। आप विकिपीडिया चले जाइए, आप एपीआई कंट्री चले जाइए, वहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। मैं आसान भाषा में आपको समझा दिया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाई इट इज यूज्ड, इसका जरूरत ही क्यों है, क्यों इसको हम यूज करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि डिजिटल सिग्नेचर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए या फिर ऑनलाइन कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पर आपको उसको साइन करके सबमिट करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं करोगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजोगे किसी को, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने ही इसको भेजा है, आपने ही इसको ऑथेंटिकेट किया है। कोई मीडिया नहीं जिससे जो रिसीवर है, जिसको आप भेजे हो, जिसको रिसीव हुआ है, उसको पता नहीं चल सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपने भेजा है या फिर कोई आपके बिहाफ में फर्जी करके या बिना आपका नॉलेज का कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया है। तो इसके चलते कंसेप्ट निकला डिजिटल सिग्नेचर का कि हम एक सिस्टम निकालेंगे, एक चेन निकालेंगे जिसके थ्रू ये ऑथेंटिकेट करने में इजी हो जाएगा रिसीवर को कि कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी फॉर्म है जो कि ऑनलाइन सबमिट किया गया है, जो एक्चुअल डिजिटल सिग्नेचर का ओनर है, जो होल्डर है डिजिटल सिग्नेचर का, वही उसको साइन करके भेजा है। तो इसीलिए ही हम इसको यूज करते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है बहुत जगह पे यूज करने के लिए, जैसे कोई ऑनलाइन टेंडर होता है या फिर ऑनलाइन ऑक्शन होता है, रिटर्न फाइलिंग जो होता है कंपनी का एनुअल में, रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइल, ऐसे बहुत सारे केस है जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। वहाँ पर बिना डिजिटल सिग्नेचर यूज किए आप कोई भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। अभी थर्ड क्वेश्चन, यूजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, तो वो सब जगह पे आप डिजिटल सिग्नेचर यूज करोगे। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी एप्लीकेशन, एमसीए पोर्टल पे आप कोई भी कंपनी ओपन करते हो, एलएलपी ओपन करते हो, या फिर आप एनुअल कंप्लायंसेस करते हो, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करते हो। उसके बाद आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हो, लोगो रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके लिए डीएससी का रिक्वायरमेंट रहता है। आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट साइट्स पे, या फिर आप ऑक्शन पे, ई ऑक्शंस जो होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये सब जगह पे डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट होता है। और एक चीज़ है जहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, आईएस गेट पे, डीजीएफटी पोर्टल पे, ये सब जगह पे भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं ऐसे बोलने बैठूंगा तो ये एक दिन निकल जाएगा सभी वेबसाइट का नाम बोलते बोलते। तो आप समझ के चलो कि बहुत जगह है जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का यूजेस होता है। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु इश्यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि कुछ कंपनियों को, जिसको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर सीए कहते हैं, कुछ कंपनियों को वो अपॉइंट करता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर को इशू कर सके। आप सीसीए का वेबसाइट विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ कंपनियों का नाम मिल जाएगा
जैसे कि यहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं शेपस्क्रिप्ट, एनकोड, DRBT, ई मुद्रा, भी साइन, कैप्रिकॉन, NSDL, ID साइन, पांडा साइन, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसको CCI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के लिए। तो ये सभी कंपनी डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हैं। तो ये भी खत्म हो गया हु इश्यूज DSC। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DSC रीसेलर बिजनेस मॉडल्स। तो अभी हम बात करेंगे DSC का रीसेलर बिजनेस क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ये सभी के बारे में हम डिटेल्स में अभी बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर रीसेलर एक बिजनेस है जहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर को बल्क में परचेज करते हैं और जो इंडिविजुअल्स है, जो यूजर्स है, आप उनको रिटेलिंग करते हैं या फिर आप जो एंड यूजर है उनको आप DSC बेचते हो। हम अपना ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ परचेज करते हैं। आपका मोबाइल ले लो, ईयरफोन ले लो, ग्रोसरी आइटम ले लो, ड्रेस मटेरियल ले लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं जनरली आपका कोई ना कोई रिटेलर से, कोई ना कोई शॉपकीपर से ही आप परचेज करते हैं। ऐसा बहुत कम है कि डायरेक्टली आप कंपनी पे जाकर जो मैन्युफैक्चर है वहाँ से आप चीज़ प्रोक्योर करते हैं, बहुत कम में ऐसा होता है। नॉर्मली हम कोई ना कोई रीसेलर से ही चीज़ परचेज करते हैं। सिमिलरली डिजिटल सिग्नेचर भी लोग जनरली रीसेलर से ही परचेज करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर रीसेलर जो होता है वो मल्टीपल सर्टिफाइंग अथॉरिटी से वो बल्क में परचेज करता है और कंपनी उसको ट्रेनिंग्स देते हैं कैसे डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई किया जाएगा, कैसे कोई भी इंडिविजुअल का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा और कैसे कंपनी उसका अप्रूवल करता है। तो ये सभी बारे में उसको ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद जो DSC जो इंड यूजर है जिसको आप DSC देते हो उसको डाउनलोड करके देना, उसका जो भी काम है कहीं भी वो यूज करना चाहता है वहाँ पर उसको हेल्प करना, कोई भी टेक्निकल दिक्कत आएगा तो उसको समझाना, तो ये सब बारे में भी रीसेलर एंड यूजर का हेल्प करता है। तो जो रीसेलर है उसका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट रीसेलर कोई भी कंपनी को अपना डिजिटल सिग्नेचर शेयर करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जो डिजिटल सिग्नेचर रीसेलर है आप उसको एक मिडिल मैन कह सकते हो या फिर आप उसको एक एजेंट कह सकते हो, जो कि ये पूरा प्रोसेस में एंड यूजर के पास रहकर उसकी मदद करता है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप डिजिटल सिग्नेचर रीसेलरशिप ले सकते हो, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहता है। डिजिटल सिग्नेचर रीसेलर बनने के लिए मैं आपको 2 रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगा। उसमें क्या करना होगा, आपको सभी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास इंडिविजुअली अप्रोच करना होगा और सभी का रीसेलरशिप आपको अलग से एक एक करके लेना होगा। उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है या फिर वो जो रेट्स प्रोवाइड करता है वो हायर इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ही लो रेट पे आप DSC प्रोवाइड कर सकता है। तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो सकता है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका उस हिसाब से थोड़ा कम रहेगा। अभी जो दूसरा मेथड है, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से DSC रीसेलर ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कि APIcountry.com। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो मल्टीपल सर्टिफाइंग अथॉरिटी से DSC ले लेता है और फ्रेंचाइजी को लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे वो प्रोवाइड करता है। अगर आप APIcountry से डिजिटल सिग्नेचर लेते हो तो आपको एक ही जगह पे बहुत सारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी का DSC मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो भी साइन का आप रीसेलर ले सकते हो, ई मुद्रा का, पांडा साइन का आप रीसेलर ले सकते हो, कैप्रिकॉन का आप ले सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसका रीसेलरशिप आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आपको कम ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 10 आप भी साइन का DSC लेते हो तो 350 पर पीस के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब 10 भी मिनिमम खरीदते हो रीसेलर बनने के लिए तो 3500 आपको पे करना होगा और आप रीसेलरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इतना कम अमाउंट पे आप डायरेक्टली कंपनी से अगर बात करने जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। सिमिलरली आपको सभी कंपनी जैसे कि भी साइन का, ई मुद्रा का, पांडा साइन का, सभी का अगर आपको रीसेलर लेना है तो आप इंडिविजुअली सभी कंपनी से बात करोगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ये रेट में भी ना मिले। मैं आज के डेट की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो नवंबर महीना चल रहा है 2021 में आज के रेट के हिसाब से करता हूँ तो आप APIcountry से बहुत ही कम रेट पे ये रीसेलरशिप ले सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट क्या आएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का वेबसाइट पे लेकर जाना चाहूँगा। ये देखिए, ये ई मुद्रा का वेबसाइट है
कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए वो डायरेक्टली ई मुद्रा से भी परचेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर उसको देखिए डीएससी परचेज करने के लिए उसको क्लास 3 साइन का 1500 रुपया चार्ज लगता है। क्लास 3 साइन इंडिविजुअल 2 ईयर। अभी वही चीज देखिए एपीआई कंट्री में वो क्या रेट पे आता है। अगर एपीआई कंट्री पे आप क्लास 3 साइन इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर 500 रुपीज़ पे आप परचेज कर सकते हो। तो 3 गुना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है कंपैरिजन टू कोई डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से लेना चाहो तो आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो एमआरपी है। ये मुद्रा जो रेट पे सेल करता है आप उसको एमआरपी बोल सकते हो। उससे ज़्यादा तो कोई सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई सेल करेगा तो बेटर है कि लोग डायरेक्टली ये मुद्रा से ही ले लेंगे। तो वो एमआरपी आप पकड़ के चलो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो काफ़ी कम रेट पे वो उसको सप्लाई करता है। अगर आप वही चीज़ आज रीसेलर लोगे तो आपको 450 में भी मिल जाएगा। क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको कम में भी मिल जाएगा। सपोज मानो आप 450 में ई मुद्रा का डीएससी परचेज किया, या फिर आप ले लो आप 350 में बी साइन का डीएससी परचेज किया एपीआई कंट्री से, और उसको आप जो एंड यूजर है उसको आप 700-800 रुपया या 900 रुपया 1000 रुपया पकड़ के चलो, आप 1000 रुपया में मैक्स टू मैक्स में आप सबको सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट देखिए 650 आपको हो रहा है एक डीएससी सेल करने में। अगर मैं अज्यूम करूँ आप महीने में 25 दिन ही काम करते हो और पर डे आप 4 ही डीएससी बेच सकते हो, तो आप महीने को 65,000 आप डीएससी बेचकर ही कमा लोगे। आप समझ सकते हो ये कितना अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर स्कोप कितना ज़्यादा है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना रहता है। आप 3500 का इन्वेस्टमेंट का आपको इनिशियली करना पड़ेगा। अगर आपका सेल अच्छा खासा चल जाता है तो आप इसमें से बहुत काफ़ी हेवी अमाउंट आप इसमें से इनकम कर सकते हो। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में कि कितना इसको लोग खरीदते हैं, क्या यूजेस होता है कि लोग इतना इसको खरीदते हैं। अभी किसी बंदे को कंपनी ओपन करना है या फिर हर साल उसका कंपनी का रिटर्न फाइलिंग करना है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। जो बंदे जीएसटी में डीलिंग करते हैं उनको रिटर्न फाइलिंग करने के लिए भी डीएससी का रिक्वायरमेंट रहता है। जो ऑनलाइन टेंडर या फिर ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट रहता है। रेलवे टिकट एजेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग करना होता है, पीएफ साइट में रजिस्ट्री करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है। ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। तो ये बिजनेस में तो स्कोप डेफिनेटली है। जो लोग डीएससी खरीदते हैं उनका जो वैलिडिटी होता है वो 2 साल 3 साल इसी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब एक बंदा जो आपसे डीएससी लिया 2 साल के बाद वो फिर से आप ही के पास आएगा डीएससी परचेज करने के लिए। तो ये जो बिजनेस है ये रिपीटेटिव है। अगर आप उसको अच्छा सपोर्ट देते हो, अपना कस्टमर को आप अच्छा सपोर्ट देते हो, तो वो 2 साल के बाद आप ही के पास आएगा अपना डिजिटल सिग्नेचर को रिन्यू करने के लिए। अगर आप ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। अगर मैं बिजनेस रिस्क की बात करूं तो इसमें रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि 3500 का वैल्यू अगर आप देखने जाओ प्रॉफिट के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही कम अमाउंट लगा रहे हो ये बिजनेस को करने के लिए। इसमें ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, बस उतना ही आप इसका इन्वेस्टमेंट मान लो। बट आप फाइनेंशियली रिस्क का बात करें तो इसमें ना के बराबर रिस्क है। जो भी रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटर उठा लेता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है। जो रीसेलर है उसको ओनली सेल करना है और उसको उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप एपीआई कंट्री से बात कीजिए और एक ही जगह पे आपको सभी कंपनी का रीसेलरशिप का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं देन ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम ओनली डिजिटल सिग्नेचर रिलेटेड मैटर का वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।